मेरी चाची और अन्य रिश्तेदार भी बाबा जी के पास आने लगे और उनके प्रति इतने अभिभूत हो गए कि उनको दैवीय मानने लगे। नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्माङ्गरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगम्बराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। रक्षा सूत्र चैनल पर सभी भक्तों का स्वागत है। हम सभी भक्तों को महाराज जी की अद्भुत पावन कथाएं सुनाने जा रहे हैं। कृपया सभी भक्त ध्यान से सुनें। दादा की माँ और मौसी साथ ही रहती थीं। इस वक्त उन्हें बाबा जी के प्रति अपनी भक्ति एवं प्यार को प्रकट करने का मौका मिलता। वे दबे पांव बाबा जी के तखत के पास आती और बैठकर बड़ी मुलायमियत के साथ हल्के हाथों से उनके पैरों की मालिश करती। ये सब करते वक्त उनके चेहरे पर जो शांति विराजती उसकी कोई सीमा नहीं थी। उन्हें देखकर आपको महसूस होता कि वो आध्यात्मिक विकास की ऊंची श्रेणी में जा पहुंची थीं। वे बाबा जी से कुछ भी नहीं चाहती थीं, यहाँ तक कि मोक्ष भी नहीं। वे तो केवल उनको स्पर्श करना भर चाहती थीं। वे अपना प्यार भरा मातृत्व बाबा जी के ऊपर इस तरह उड़ेलती कि बाबा जी भी प्यार में भरकर उनको माँ कहते। इसी तरह सोने का वक्त हो जाता। दादाजी भी थके होते और जमाइयाँ भरने लगते। मेरी भी इच्छा पैर पसारने की होती। तब बाबा जी सोने के लिए अपने कमरे में चले जाते। वे मुझसे भी सो जाने के लिए कहते और मैं वहीं गलियारे में सो जाता था और दूसरे दिन की गतिविधि का इंतज़ार करता। बाबा जी इलाहाबाद में एक बार को 4 से 5 दिन के लिए ही टिकते। वो उसके बाद बेचैन हो जाते थे और हमको लगने लगता कि वो अब एकाएक निकल भागेंगे। हो सकता है कि शायद दूसरे नगरों के भक्त उनको याद कर रहे होते या उनकी अनुपस्थिति उन भक्तों को खल रही होगी और भक्तों की यह प्रेम की डोर ही उन्हें अपनी ओर खींच रही होगी। बाबा जी के रहते तो मैं विश्वविद्यालय भी नहीं जाता था और मुझे इस बात की कोई परवाह नहीं थी कि वहाँ कक्षाओं में क्या छूट रहा होगा। अब उन्हें जाना होता तो वे सुबह में जल्दी ही निकल जाते। मैं उन्हें विदा करता और बड़े अवसादित मन से अपने घर लौट जाता और रोज़मर्रा की ज़िंदगी में लग जाता। औसतन बाबा जी का इलाहाबाद का चक्कर 6 से 8 हफ्ते में एक बार लगता और नवंबर के महीने में एक बार हो जाता, क्योंकि वही वक्त होता है गंगा के माघ के मेले का और तब उसी वक्त पूरे देश भर के भक्तगण इलाहाबाद में इकट्ठा होते थे। महाराज जी के पास होते ही सब भक्तगण पूर्ण रूपेण चैतन्य और उत्साहित रहते। ऐसा लगता था कि जीवन की प्रमुदा लौट आई हो। धीरे धीरे मैं महाराज जी के आसपास घटित होने वाली आश्चर्यजनक घटनाओं को, जिनकी की आम व्यक्ति चमत्कार की संज्ञा देता है, समझने लगा और मैंने शुरू से ही उन सबको बाबा जी की लीला माना। लीला प्राकृतिक शक्तियों का वह प्रवाह है जो कि एक पूर्ण समर्थ एवं चेतन सत्ता के माध्यम से घटित होता है। सृष्टि की सारी शक्तियाँ ऐसे चेतन शक्तिपुंज के आगे हाथ जोड़े खड़ी रहती हैं और उसकी इच्छा मात्र करने से कार्य पूर्ण करने को उत्सुक रहती हैं। एक बार महाराज जी ने मेरे चाचा पूरन चंद जोशी से कहा कि पूरन, हम कुछ नहीं करते, हमारे सारे काम प्रकृति करती है। बहरहाल मेरा जीवन महाराज जी के चरणों में पल्लवित होने लगा।
जब भी उनका इलाहाबाद आगमन होता, उनके ठहरने के दौरान सारी सुख सुविधा का इंतजाम मेरे जिम्मे होता था। मुखर्जी दादा छोटे बड़े सब कामों के लिए मुझे ही जिम्मेदारी देते थे। उस साल दिसंबर के महीने में पूज्य सिद्धि माँ और उनके पति श्री तुलाराम शाह जी और बच्चे जाड़ों में इलाहाबाद आए। श्री मुखर्जी साहब के घर के पास ही उन्होंने एक मकान किराए पर ले लिया, जिससे कि बाबा जी का भी सानिध्य बना रहे और गंगा स्नान की भी सुविधा हो। श्री माँ से मेरी पहली भेंट होने पर ही उनसे आत्मीय माँ बेटे का स्नेह संबंध बन गया। मेरी माँ बड़ी कट्टरपंथी उच्च कुल की ब्राह्मण महिला थी। वे शुरू में बाबा जी के पास आती तो थीं, पर वे अपने चारों ओर एक संकोच का दायरा बनाए रखती थीं। अपने खुद के खाने के बारे में वो इतनी कड़ाई बरतती कि वो अपना खाना खुद बनाती और हम लोगों को रसोई तक में नहीं घुसने देती थीं और न किसी बर्तन को छूने देती। जब वो बाबा जी के पास आती तो बाबा जी द्वारा दिया गया प्रसाद स्वीकार तो कर लेती, पर वापस जाते समय वो सब मुझे खाने के लिए दे देती थीं। बाबा जी के आगमन काल में वे हर शाम को आती और फिर धीरे धीरे अपने ही हाथों से प्रसाद बनाकर लाने लगीं और बाबा जी को देने लगीं। बाबा जी बड़ा रस लेकर उनके हाथ से प्रसाद लेते, उनके हाथ से पाए गए प्रसाद को बड़ा मज़ा लेकर खाते। मेरी माँ एक स्वादिष्ट भारतीय पकवान बनाकर लाती, जिसे रोट कहते हैं। ये बड़ा कुरकुरा और मुंह में पानी आने वाला पकवान होता है और हनुमान जी को अर्पित किया जाता है। मेरी माँ का सिद्धि माँ के साथ भी आत्मीय संबंध बन गया। मेरे चाचा मुकुंदा बहुत अच्छे गायक थे और बाबा जी अक्सर कर उनसे शाम की भक्तों की मंडली में रामायण की चौपाइयाँ गवाते थे। मेरी चाची और अन्य रिश्तेदार भी बाबा जी के पास आने लगे और उनके प्रति इतने अभिभूत हो गए कि उनको दैवीय मानने लगे। कथा लंबी है, आगे की कथा सभी भक्तों को अगले भाग में सुनाएंगे। हर रोज़ महाराज जी की कथाएं सुनने के लिए रक्षा सूत्र चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। घंटी बजाना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में लिख भेजें, जय नीव करोरी बाबा जी महाराज। बोलो नीव करोरी बाबा जी महाराज की जय। बोलो।